यूनिटी को यूज़ करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक है यूनिटी हब और दूसरा है यूनिटी एडिटर। यूनिटी हब के अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, अकाउंट, लाइसेंस, इन सब को हम मैनेज करते हैं और यूनिटी एडिटर के अंदर हम अपना गेम बनाते हैं। यूनिटी हब हम एक ही इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यूनिटी एडिटर का आप चाहो तो मल्टीपल वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे यूनिटी हब को। आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पर गूगल में सर्च करना है यूनिटी। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको यूनिटी का वेबसाइट दिख जाएगा और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन शो कर रहा है डाउनलोड यूनिटी, तो इसको क्लिक करना है। फिर यूनिटी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर नीचे आपको एक डाउनलोड फॉर विंडोज़ का बटन शो करेगा, उसको क्लिक करना है। आप अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो भी सेम ही प्रोसेस है। इस पर क्लिक करते ही यूनिटी हब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है जहाँ पर भी आपका डाउनलोड फोल्डर है और इसे इंस्टॉल करना है जैसे हम कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट शो करेगा, तो मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो डेस्टिनेशन फोल्डर को चेंज कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हमें लॉन्च यूनिटी को टिक रखना है और हम क्लिक कर देंगे फिनिश पे। अभी यूनिटी हब ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी अलर्ट शो करेगा। ये कुछ नहीं है, बस हमारा नेटवर्क को यूज़ करने के लिए ये एक्सेस मांग रहा है, तो हम अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे और फिर यूनिटी हब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई यूनिटी का अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। न्यू अकाउंट पे क्लिक करते ही ये हमें ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर हमें एक साइन इन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जैसे हमारा ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, फुल नेम और नीचे आपको कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट शो करेगा, उसको टिक करना है और आखिर में आपको यहाँ पर इंसान होने का सबूत देना पड़ेगा और फिर आपका यूनिटी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए आपके मेल में एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर इतना सारा झंझट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल के थ्रू लॉगिन करना है तो सबसे पहले तो मेरा ईमेल इस ब्राउज़र के अंदर लॉगिन होना चाहिए। अगर लॉगिन है तो यहाँ पर आपको नीचे गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर अपना ईमेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी शो करेगा, उसको टिक कर देना है और कंटिन्यू करना है। फिर आपका अकाउंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल्स देख सकते हो। तो हमारा यूनिटी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन ब्राउज़र को अभी से क्लोज मत करना। हम यूनिटी हब पे जाएंगे और वहाँ पर हम साइन इन करेंगे, तो फिर से ये हमारा ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देगा और क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आईडी को फैच करेगा और एक पॉपअप शो करेगा जहाँ पर ये यूनिटी हब को ओपन करने को बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यूनिटी में हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। बस पहली बार में आपको थोड़ा बहुत झंझट करना पड़ता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर ये यूनिटी एडिटर इंस्टॉल करने को बोल रहा है, लेकिन हम उसे मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे, तो इसको स्किप कर देते हैं। हमें एक फ्री लाइसेंस चाहिए, तो इसको एग्री कर देते हैं। यूनिटी हब ओपन हो चुका है। मैंने पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पर वो शो कर रहा है। आपके केस में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा। सबसे टॉप लेफ्ट पे आपको यहाँ पर अपना अकाउंट शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो, अपना अकाउंट डिटेल्स, लाइसेंस डिटेल, ये सब चीज़ें देख सकते हो। इसके राइट साइड में आपको एक प्रेफरेंस सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट लोकेशन, इंस्टॉल लोकेशन को चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कुछ थीम सेट कर सकते हो और लाइसेंस के अंदर आप अपना लाइसेंस डिटेल्स देख सकते हो। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो या फिर आप कोई नया लाइसेंस प्लान ऐड कर सकते हो। एडवांस में कुछ खास नहीं, यहाँ से आप फीडबैक वगैरह सेंड कर सकते हो। अब आते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन पे। यहाँ पर हमने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है या फिर अभी रिसेंटली ओपन किया है वो सब यहाँ पर शो करेगा और यहाँ से हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। लर्न के अंदर आपको बहुत सारे प्री मेड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने गेम के अंदर यूज़ कर सकते हो या फिर आप उनको सीखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और कम्युनिटी के अंदर आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आप बहुत सारे गेम एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूनिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो यूनिटी के बहुत सारे फोरम्स है जहां पर आप जाके कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। यूनिटी हब के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब यूनिटी एडिटर को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम इंस्टॉल पे जाएंगे। मैंने पहले से एडिटर का कुछ वर्जन इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। आपके केस में यहाँ पर ये एम्प्टी होगा। इधर से आप एडिटर का कोई भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए हम इंस्टॉल एडिटर पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एडिटर के वर्जन शो कर रहे हैं। मेरे रिकॉर्ड करते टाइम जो वर्जन शो कर रहे हैं, हो सकता है आपके टाइम में कोई नया अपडेट आया होगा और कोई नया वर्जन शो कर रहा होगा, लेकिन आप कोई भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है।
बस एक चीज़ का ध्यान रखना, गेम बनाने के लिए हमेशा LTS वर्जन का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये सबसे स्टेबल वर्जन होते हैं जहाँ पर क्रैश होने का चांसेस बहुत कम होता है। और बाकी के वर्जन्स को आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर कोई नया फीचर आया और उसको आप टेस्ट करना चाहते हो तो उनको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप बीटा वर्जन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आप पहली बार एडिटर को इंस्टॉल कर रहे हो तो जो सबसे लेटेस्ट LTS वर्जन है उसको इंस्टॉल करना है। एडिटर के साथ हम चाहे तो कुछ मॉड्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं, इनको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करते हैं। नीचे यहाँ पर एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इसका हम यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए, तो इसको तो हमें कंपलसरी ऐड करना ही पड़ेगा। हम एडिटर के अंदर गेम तो बना लेंगे, लेकिन उसको अगर हमें स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो, iOS के लिए हो या फिर PC के लिए हो, तो उसके लिए हमें उसका रिक्वायर्ड मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। हम एंड्रॉयड, iOS, PC तीनों के लिए गेम बनाना चाहते हैं तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। इसका डाउनलोड साइज सब मिला के 4-5 GB से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इन सबको एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एडिटर को डाउनलोड करके बाद में इन सब मॉड्यूल को ऐड कर सकते हो। अगर इंस्टॉल करते टाइम कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट पूछता है तो उसको टिक कर देना है, फिर हमारा एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एडिटर इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपका जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल के अंदर आपको ये शो करेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मॉड्यूल को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब क्रिएट करते हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें प्रोजेक्ट पे जाना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपने अगर मल्टीपल एडिटर इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप जो वर्जन को सिलेक्ट करोगे उसी वर्जन पे आपका प्रोजेक्ट लोड होगा। क्योंकि हम पहले 2D के लिए गेम बनाएंगे तो इसलिए हम 2D सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इसलिए हम सिर्फ 2D को सिलेक्ट करेंगे। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट गेम। और नीचे आप इसका लोकेशन सेट कर सकते हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है कनेक्ट टू यूनिटी क्लाउड और दूसरा है यूटिलिटी वर्जन कंट्रोल। इसको आप यूज करके अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो और उसे आप कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। अभी से इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अनटिक करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। पहली बार में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम यूनिटी एडिटर को यूज़ करते हैं।